ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हिंदू होने के बाद में सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही बेवकूफ बना रहा है। पलायन दलितों का, ओबीसीओं का, माइनॉरिटी का पलायन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है अगर जांच कराई जाए तो। जो जनता की आवाज। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले इस मुस्लिम भाई ने पीएम मोदी और अमित शाह की ऐसी पोल खोलकर रख दी जिसको सुन आप हैरान हो जाएंगे। वहीं पर इस मुस्लिम भाई ने मणिपुर को लेकर कहा कि बीजेपी के लोग मणिपुर पर माँ भी नहीं बोल रहे हैं। इस मुस्लिम भाई ने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ इस देश में हिंदू मुसलमान कर रही है। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। विकास, महंगाई, बेरोजगारी आज इस चरम पर है कि विकास देखने को मिला ना, भागलपुर का पुल गिरा, विकास देखने को मिला ना, 3 ट्रेनें, कवच टूट गया। जनता मोदी के साथ है तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के आए दिन नेता क्यों पिटते रहते हैं। मोदी जी की लोकप्रियता ये देखी गई कि हिमाचल में एक क्या कहते हैं, किसी मंत्री को फोन करते हैं कि आप अपना टिकट वापस ले लीजिए, आप बैठ जाइए। कोई भाजपा में कोई नेता इनकी मानने को तैयार नहीं है। लोकप्रियता ये देखिए। मोदी जी के लिए वो अगर क्या कहते हैं, सिंक में अगर हैंड वॉश भी करते हैं ना तो भी वो कैमरे चालू करके रखते हैं। मुझे तो आज हंसी आती है देश का प्रधानमंत्री कहते हुए, अरे देश को मजाक बना दिया मोदी जी आपने अपने। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हिंदू होने के बाद में सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही बेवकूफ बना रहा है। पलायन दलितों का, ओबीसीओं का, माइनॉरिटी का पलायन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है अगर जांच कराई जाए तो। जो जनता की आवाज उठाएगा या तो वो जेल में जाएगा या उसे एनकाउंटर के नाम पर गोली मार। तब भी था जो राहुल जी का विरोध करना कि एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी, आलू डालो पैसा निकालो, आलू डालो पैसा निकालो। तो ये भी तो एक मशीन थी। आज देख ली केदारनाथ पे कि सोना डालो पीतल निकालो। ये भी तो भ्रष्टाचार एक देखने को मिला है देश को। तो इसमें मोदी जी का क्या रोल है? सोना अगर पीतल हो गया तो मोदी जी का रोल है इसमें। आपने कल का वो देखा है, देश के रक्षा मंत्री, मैं उनकी इज्जत वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। राजनाथ सिंह जी ने एक संवाद किया था, अमर उजाला से संवाद, है ना, संवाद आया था ना, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि राम भरोसे की कहानी सुनाई है। अच्छा। तो इस देश को हम राम भरोसे नहीं छोड़ सकते। मैंने लिख के यही कहा है, सवाल यही है और हकीकत बात है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को समझ में तो आया कि इस देश के विकास और इसकी देश की प्रगति को हम राम भरोसे नहीं छोड़ सकते। और पूरे 10 साल इस भारतीय जनता पार्टी ने और भाजपा के प्रधानमंत्री और भाजपा के गृह मंत्री ने इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की महंगाई को, इस देश में हो रहे अत्याचार को, इस देश में फैली हुई नफरत को वाकई में राम भरोसे छोड़ रखा था। मोहम्मद समीर को मोदी जी की लोकप्रियता क्यों नहीं भा रही है? लोकप्रियता? हाँ, मोदी हो रही हर जगह। मेरे भाई झूठी लोकप्रियता किसको भाती है? झूठी लोकप्रियता कि एक भी एजेंडे पर या एक भी मुद्दे पर या देश के जनता के एक भी वादे पर अगर मोदी जी खड़े उतरे हैं तो मैं उनके लिए नतमस्तक होने के लिए तैयार हूं। कौन सा बात? कहां है वो 15 लाख? कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां? 15 लाख की डेट मिली थी भाई साहब। देश भाजपा के गृह मंत्री ने उस चीज को जुमला कह के खत्म कर दिया। हाँ तो बस, और हर वादे को जुमला कह के खत्म कर दिया। तो पकड़े बैठे हो जब उन्होंने बात कही थी जुमला है, फिर आप बार दूसरा और बताओ। आप वो, ये सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब जिसको ये पप्पू बनाने चले थे और अरबों खरबों देश की, हकीकत बात है मैं तो ये सोचता हूँ कि क्या ये संपत्ति राहुल जी को पप्पू बनाने के लिए तो गिरवी नहीं रखती सारी, कि मतलब राहुल जी की सारी छवि को नीचे गिराने के लिए देश की संपत्ति को गिरवी लगाए जा रहे हो। किसी की छवि को, किसी से इतनी आप कुड़न तिलसन और दिल में इतनी उसके खिलाफ नफरत रखते हो कि सिर्फ उसके पीछे, राहुल के पीछे सिर्फ गांधी लगा हुआ है, इसलिए एक गांधी के नाम से आप इतनी कुड़न और कल्प रखते हो कि जिसके पीछे गांधी लगा हुआ है उसको आप इस तरह से बदनाम करने के लिए, इस तरह से उसकी व्यक्तित्व को, चरित्र को नीचे गिराने के लिए आप हर पार कर दोगे। कांग्रेस के मुद्दे हमेशा से वही रहे, महंगाई, विकास, देश की उन्नति, प्रगति, देश में रोजगार, युवा को रोजगार, किसान, नफरत को खत्म करना, ये सारे मुद्दे कांग्रेस के हैं और इन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा बार बार ला रही है और लाती रहेगी। मोदी जी की काबिलियत में नाज है भाई साहब। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री। मुझे तो आज हंसी आती है देश का प्रधानमंत्री कहते हुए, अरे देश को मजाक बना दिया मोदी जी आपने। अपने आप की छवि को, जिस छवि से आप 14 में आए थे, अपनी छवि को आपने मजाक बना लिया। आप सबके मंच से इस बात को कहता हूँ कि किसी भी दिन में क्या कहते हैं, मुझसे डिबेट कर लें और ये बता दें कि खुद भारतीय जनता पार्टी बिगर गठबंधन के कितने प्रदेशों में, कम से कम हम बिगर गठबंधन के 4-5 प्रदेशों में तो हैं, बिना गठबंधन के। किसी से गठबंधन नहीं है हमारा, कोई हमारी क्या कहते हैं डबल इंजन की सरकार नहीं है, सिंगल कांग्रेस की सरकार है। जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष
इमरान प्रतापगढ़ी जी ने एक नज़म कही थी कि तेरी सरकार को और तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो ये हकीकत बात है कि देश जो आज सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। कभी देश हित और देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश के किसी भी मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बोले हो तो बताइए। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी की फोटो कहीं भी दिख जाए आपको गलती से भी तो आप लोग बिलबिला जाते हो। यहाँ इतनी सारी फोटो लगा रखी है, इस पे भाजपा वाले कह रहे हैं ये भी तो फोटो जी भी होगा फिर। मोदी जी की फोटो से कांग्रेसी कभी नहीं बिलबिलाते और राहुल गांधी की फोटो से शायद भारतीय जनता पार्टी के सारे छोटे से बड़े पदाधिकारी और छोटे से बड़े नेता बिलबिला उठते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि देश की हकीकत को कनाडा में बयान किया और उसके बाद में आते ही राहुल गांधी जी की सदस्यता चली जाती है। तो ये बिलबिलाहट है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस और इस हिंदुत्ववादी विचारधारा की। ये बिलबिलाहट है उस भाईचारे की और ये बिलबिलाहट है उस देश के एकता और अखंडता की। सबसे बड़ी बात यह है कि गोलमोल घुमाना कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को या किसी भी कार्यकर्ता को नहीं आता। वो मुद्दों पे बात करता और थोड़ी बात करता और पूरी बात कह जाता है। जनता मोदी के साथ है तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के आए दिन नेता क्यों पिटते रहते हैं? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या कहते हैं काफिले पे पत्थरबाजी अभी की गई? वो जनता ही है ना। कोई खरीदे हुए तो क्या कहते हैं कार्यकर्ता नहीं है? किसी भी पार्टी और राजनीतिक पार्टी के तो कार्यकर्ता नहीं है। वो जनता ही है कि जिस गांव में वो सभा लेने जाते हैं वही गांव उनका विरोध करता है और उनके काफिले पे पत्थरबाजी करता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता ये देखी गई कि हिमाचल में क्या कहते हैं किसी मंत्री को फोन करते हैं कि आप अपना टिकट वापस ले लीजिए, आप बैठ जाइए। कोई भाजपा में कोई नेता इनकी मानने को तैयार नहीं है। लोकप्रियता ये देखिए कि अपनी ही पार्टी के नेता इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। अब सारे कैमरे चालू है, मोदी जी के विकास भी बता दो जरा, मोदी जी के अच्छे काम भी बता दो दो चार। सारे कैमरे तो मोदी जी के लिए चालू रहते हैं मेरे भाई। मोदी जी के लिए वो अगर क्या कहते हैं सिंक में अगर हैंड वॉश भी करते हैं ना तो भी वो कैमरे चालू करके रखते हैं। तो सारे कैमरे तो उनके लिए चालू रखिए, हमारे लिए तो उतना कैमरे चालू रखिए जो हमारी बात जनता तक पहुंच जाए, हमारी बात जनता तक पहुंच जाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी के विकास में सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी विकास है जो आज 10 साल बाद देखने को मिल रहा है, मणिपुर। भारतीय जनता पार्टी के पास मणिपुर का मां भी नहीं लिया जा रहा। देश भाजपा के प्रधानमंत्री से, भाजपा के गृह मंत्री से मणिपुर का मां भी नहीं आ रहा। दो जातियों की आपसी लड़ाई है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को कौन कहता है? गए थे गृह मंत्री जी, क्या सॉल्यूशन निकला? क्या प्रावधान निकला? क्या मुद्दे पे बात हुई? मुझे बताइए। या कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर इस चीज को बता सके कि वाकई में गृह मंत्री ने कोई वहां पे जाके बैठक ली और उस बैठक का कोई निर्मम क्या कहते हैं कोई सॉल्यूशन निकला हो, कोई प्रावधान निकला हो, या भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के जाने के बाद में मणिपुर में वो आगजनी, वो नफरत, वो हत्याएं रुक गई हो। मन की बात में कहा है मोदी जी ने कि इमरजेंसी को याद करो, इमरजेंसी को याद करो। इमरजेंसी को याद किया जाए तो इमरजेंसी में एक चीज बता दूं कि ये जो आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए मणिपुर में जो आज हो रहा है वो इमरजेंसी में नहीं हुआ था। और मणिपुर को पता, मणिपुर के खुद जो स्थानीय निवासी हैं, मन की बात पर कल का वीडियो भी वायरल है, रेडियो तोड़ रहे हैं, अपने टीवी तोड़ रहे हैं, वो कि सिर्फ मन की बात कहता है कि गली गली में शोर है, मोदी बाबा चोर है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के आए दिन नेता पिट रहे हैं, आए दिन पिट रहे हैं। योगी जी के आगे कौन टिकेगा? कल टिकवा देते ना, ब्रजभूषण में पत्थरबाजी हो रही थी, कल टिकवा देते। देखिए इन चीजों का, इन तथ्यों को कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस देश में जो विकास की बात करेगा, इस देश में जो सद्भावना, मोहब्बत, भाईचारे की बात करेगा, वो सरकार और उसको जनता चुन के लाएगी। विकास, महंगाई, बेरोजगारी आज इस चरम पर है कि विकास देखने को मिला ना, भागलपुर का पुल गिरा, विकास देखने को मिला ना, 3 ट्रेनें, कवच टूट गया। किसी को पता था? जांच हो रही ट्रेनों की, चिंता मत करो। जांच हो रही है, जांच चल रही है। ट्रेनों की भी कोई जांच होती है क्या? नहीं, जो एक्सीडेंट हुआ उसकी नहीं, ट्रेनों की जांच कौन सी होती है कि पहियों की जांच करोगे कि पटरी की जांच करोगे? पहली बात तो यह है कि उस झूठ की जांच करो जो कवच के नाम पर देश की जनता को भ्रमित करने के लिए कहा गया, उस झूठ की जांच करो। अरे रेल मंत्री जी 51 घंटे हुआ, आपको पता था उस दुर्घटना से पहले कि अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं देश के रेल मंत्री हैं? किसी को पता था? नहीं पता था। गुजरात चुनाव से पहले पता था कि वहां का सीएम भी बदल दिया गया और सीएम कौन सा नया आया चेहरा पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात तो मोदी जी की ये छवि है कि वो कब किसी से कौन सा पद और कौन सा क्या कहते हैं संस्था और कौन सा डिपार्टमेंट वापस ले लेते हैं, ये पता ही नहीं रहता है कि कौन कब किसका कौन सा मंत्री। जब से मैं देश के और जनता के मुद्दों को उठाने लगा हूं तो मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता। जैसे इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता वैसे गुनहगार का भी कोई धर्म नहीं होता। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि कोई भी धर्म, कोई भी पुस्तक और कोई भी धर्मगुरु शरारत नहीं सिखाता, शराफत सिखाता है। किसी भी, आज चाहे इस्लाम धर्म के
मोहम्मद साहब की बात कर लीजिए, अगर उनके व्यक्तित्व उनके चरित्र पे बात करें तो वो भी अच्छा बताएंगे। राम के चरित्र की बात करें अगर चलना चाहे तो उनके भी पद चिन्ह बहुत अच्छे हैं। गुरु नानक साहब की बात करें तो उनके पद चिन्हों पे इंसान चले तो वो भी इंसानियत सिखाते हैं। किसी भी धर्म गुरु की आप बात कर लीजिए, पर ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हिंदू होने के बाद में सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही बेवकूफ बना रहा है। आखिरी सवाल रहेगा कि उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? पलायन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। हाँ। पलायन दलितों का, ओबीसीओं का, माइनॉरिटी का पलायन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है अगर जांच कराई जाए तो। कई ऐसी वीडियो हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज मुखर होकर जनता के सामने नहीं आ पाती है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज को, वाल्मीकि समाजों को, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको भी किया जा रहा है। पर वो खबरें, वो आवाज दबा दी जाती हैं कि जैसे कि आपको बता दूं कि जो जनता की आवाज उठाएगा, या तो वो जेल में जाएगा या उसे एनकाउंटर के नाम पर गोली मार दी जाएगी। यही होने वाला है। यूपी में एनकाउंटर भी तो सिर्फ गुंडे मवालियों का हो रहा है, ये योगी बाबा का कहना है। योगी बाबा पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर आए थे। आज पत्रकार महोदय अगर अपने दिल पे हाथ लगाएं तो क्या यही कानून व्यवस्था है? क्या यही क्या कहते हैं पुलिस व्यवस्था है कि एक गैंगस्टर, मैं समर्थन नहीं करता उस बात का, मैं उस अतीक अहमद का समर्थन नहीं करता, पर एक बात को, इस चीज को कहता हूं कि क्या कानून व्यवस्था पर निशानदेही नहीं होती? क्या उनके जिस कानून व्यवस्था को, जिस पुलिस की क्या कहते हैं वो पूरी रचना को लेकर बार बार योगी जी कहते हैं कि रात को 2 बजे यहाँ महिलाएं सुरक्षित निकल सकती हैं, सोना पहन के निकल सकती हैं, तो क्या उस पर निशानदेही नहीं होती कि पुलिस सुरक्षा में एक बहुत बड़ा, जिसको क्या कहते हैं यूपी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, उसको 5 जने की सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी में मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसे एनकाउंटर कहते हैं। और वो बच्चे, मतलब एक को मारने के लिए आपने अपराध की एक क्या कहते हैं डगर पर, एक अपराध के रास्ते पे आपने 3 नौजवानों को क्या कहते हैं 3 नौजवानों को खड़ा कर दिया आपने। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।